जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं जी। आपका वालिद डॉक्टर खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुबली लाइफ इंश्योरेंस की जानिब से HBL के ज़रिए एक बड़ी डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट, ये अपनी टाइप की एक डिफरेंट प्रोडक्ट है यूनिट लिंक सिस्टम में काम करने वाली तमाम कंपनीज़ के लिए। तो ये फ़र्स्ट टाइम जुबली लाइफ चूँकि हमेशा ट्रेंड सेटर रहा है, तो ये एक नया ट्रेंड देने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। प्रोडक्ट है उसका नाम है नूर प्लान, और नूर प्लान जो है HBL के ज़रिए लॉन्च किया गया है। तो ये आप देख भी रहे होंगे, साथ साथ इसकी चीज़ों को देखेंगे भी, उस पर मैं बात करूँगा। इस प्लान की खूबसूरती ये है जनाब कि इसमें जो मेच्योरिटी है वो फ़िक्स है, यानी इसमें जिस तरह नॉर्मली यूनिट लिंक सिस्टम में प्रोडक्ट जो है उसकी जो कैश वैल्यू है लोगों की ऊपर नीचे हो रही होती है मार्केट के हिसाब से, तो इसमें मार्केट जो है बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगी। पैसा जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा मार्केट के साथ। मार्केट बेशक डूब जाए, मार्केट आसमान के साथ लग जाए, लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो फिक्स्ड हो जाएगी पहले दिन से, ये रिटर्न में आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्लान में क्या क्या है और मज़ीद क्या क्या बातचीत है इस प्लान के बारे में, ये जानेंगे। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी। बात हम लोग करेंगे नूर प्लान के हवाले से, और ये आप ब्रोशर देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा हुआ जी खुशहाली की ज़मानत। अब इसमें चीज़ें क्या हैं जी, ये प्लान एक्चुअली डिज़ाइन किया गया उन लोगों के लिए जो रिस्क फैक्टर जो है वो नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि गारंटेड प्रोटेक्शन और गारंटेड मैच्योरिटी होनी चाहिए। गारंटेड प्रोटेक्शन जो है वो तो हमेशा हर प्लान में गारंटेड ही होती है, लेकिन मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जब आप पैसा लगाते हैं तो यूनिट बेस्ड रेट जो होता है, जो भी रेट होता है उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो इसके अहम फ़वायद आप देखेंगे कि जनाब पॉलिसी और प्रीमियम की अदायगी की मुद्दत में लचक है, गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है, फिक्स्ड सरेंडर बेनिफिट है, यानी अगर आप इसको किसी भी वक्त सरेंडर करते हैं तो उसमें भी जनाब एक फ़िक्स रेट बता दिया है, जिस तरह की यूनिट लिंक सिस्टम में होता है कि जो उस वक्त रेट होगा वो मिलेगा। लेकिन इसमें आपको डे वन से ये बता दिया गया कि जनाब इसमें अगर आप फ़लाँ साल में सरेंडर करते हैं तो कितनी अमाउंट बनेगी, ठीक है जनाब। और इसके साथ साथ पॉलिसी लोन की ऑप्शन है इसमें जनाब, और ख़ुद का प्रीमियम लोन है, यानी ऑटो एडजस्टमेंट की ऑप्शन हो सकती है। और डॉक्यूमेंट्स आने के बाद 14 दिन के अंदर आप इसको कैंसिल भी करवा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता। अब इसमें गारंटेड बेनिफिट्स क्या क्या हैं जी। डेथ बेनिफिट इसमें गारंटेड है, अल्टीमेटली हर पॉलिसी में होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट जो है ये थोड़ा डिफरेंट हुआ कि इसमें उसने फ़िक्स अमाउंट आपको डे वन पे बता दी कि वो क्या होगी। अब सम अश्योर्ड है, यानी जो डेथ कवर हम डे वन पे रखेंगे वही अमाउंट आपकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन दैट पर्टिकुलर टर्म, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी की रखी है आपने। तो सरेंडर अगर आप करते हैं तो यानी इसमें समझ लें कि अगर आपका जो सम अश्योर्ड है वो 10 लाख था, तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो भी 10 लाख होगी। यानी अगर आप वक्त से पहले दुनिया से चले गए तब भी फैमिली को 10 लाख ही मिलेगा, और अगर आपके टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब भी 10 लाख ही मिलेगा। सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया। तो लेकिन ये फ़िक्स हो गया, ठीक है जी, कि जितनी अमाउंट है वो आपको डे वन पे बता दी कि इतने ही मिलेंगे। कंपनी बहुत ग्रो करे, कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हो जाए, लेकिन आपको जो बताया वही मिलेगा। उसके बाद सरेंडर बेनिफिट है जी कि इसको आप 2 साल मुकम्मल होने के बाद 2 मुकम्मल पॉलिसी साल के प्रीमियम की अदायगी के बाद किसी वक्त भी आप सरेंडर इसको कर सकते हैं, और ये शेड्यूल के मुताबिक जो भी उसमें अमाउंट दी गई होगी उसके मुताबिक कर दिया जाएगा। यानी सरेंडर वैल्यूज़ डे वन से आपको बता दी गई। अभी ये केस स्टडी है, उसने कहा जी मिस्टर कामिल है जिसकी 40 साल की उम्र है, ये अपने कुनबे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और ये जुबली का नूर प्लान लेने का इरादा रखता है, और सम एश्योर्ड इसने रखा जी 10 लाख रुपया। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपये इसने सम एश्योर्ड रख लिया। और ये अब देखें कि इसमें ये मैं ऐड कर रहा हूँ, साथ साथ आप देख लें कि 48 साल की उम्र में जाके इसकी डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपया इसकी फैमिली को मिल जाएगा डेथ बेनिफिट। अगर हादसे में डेथ होती है तो 20 लाख रुपया, यानी 10 लाख इजाफी मिलेगा। और अगर ये 15 साल पूरे कर जाता है, क्योंकि पॉलिसी की मुद्दत 15 साल है, 55 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो इसको वही अमाउंट जो इसका सम एश्योर्ड था वो एज अ मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका जो प्रीमियम है, क्योंकि इस प्लान को जब आप लेंगे तो इसमें आप सम एश्योर्ड डिसाइड करेंगे कि इतना सम एश्योर्ड मुझे चाहिए, तो उस सम एश्योर्ड के मुताबिक जो सिस्टम है वो आपको प्रीमियम निकाल देगा कि इतना प्रीमियम बनेगा। तो इसमें प्रीमियम बना जी 55,990 रुपये, यानी तकरीबन 56,000 रुपये बना। तो अब अगर 56,000 को हम मल्टीप्लाई करें 15 साल से तो ये तकरीबन 9 लाख के करीब करीब अमाउंट बनती है। यानी या सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि अगर आपने टाइम पीरियड पूरा कर लिया
यानी अपने 15 साल पूरे कर लिए 10 लाख रुपए मिलेगा। यानी आप 8.5 से 9.25 लाख रुपए आप अमाउंट पे करेंगे और 15 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए रिटर्न किया जाएगा। यानी 15 साल के बाद तकरीबन लाख 1.5 लाख का मुनाफा होगा। लेकिन ये वो जो सभी लोग चाहते थे कि जी इसमें आपका जो पैसा है वो रिस्क पर ना हो, तो इसमें रिस्क फैक्टर ज़ीरो कर दिया गया जी। अब जो आपको लिख दिया गया है वो आपको मिल ही जाना है। ठीक है जनाब। अब इसमें एक और ऑप्शन आ गई जनाब, 2 साल के बाद पे नहीं कर सकता, तो जो सरेंडर वैल्यू उसमें दी हुई है शेड्यूल के मुताबिक, तो उसका 90% ये ले सकता है। उसके मिसाल के तौर पे ये कहता है जी कामल ने 5वें पॉलिसी साल के दौरान इसकी जो सरेंडर वैल्यू है 248,120 है, गो कि ये कंपनी को तकरीबन 2,80,000 रुपये पे कर चुका है, लेकिन इसकी सरेंडर वैल्यू जो है उस दिन की वो 248,120 है। और अगर ये 5वें साल ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना चाहे तो इसका 90% यानी 2,23,308 रुपये लोन ले सकता है। ठीक है जनाब। अब 18 साल से 65 साल तक आप इस प्लान को ले सकते हैं और इसके तहत जो प्रीमियम की अदायगी है या सम एश्योर्ड है वो सारी चीज़ें सारे आप डिसाइड खुद करेंगे। उसके बाद इसकी जो मुद्दत टर्म है वो 10 साल से लेके 57 साल तक हो सकती है। यानी 18 साल आपकी कम से कम उम्र होगी तो 75 साल बनेगी मैच्योरिटी एज। अगर 65 साल उम्र होगी तो 10 साल इसकी पॉलिसी टर्म बनेगी। ये आप लोग डिसाइड करते हैं जब प्लान डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है जी। लोन की फैसिलिटीज़ में दूसरे साल के बाद आप ले सकते हैं जी। आप जो भी सरेंडर वैल्यू उसमें आ रही है आपकी, उसका 90% आप ऐसे लोन ले सकते हैं और इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। ये इसमें शेड्यूल में लिखा होगा और ये इंटरेस्ट उसके जो भी उस वक्त का शेड्यूल होगा उसके मुताबिक चार्ज किया जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन की ऑप्शन है कि आप अगर खुद पे नहीं कर सकते 2 साल के बाद, तो आपका जो पड़ा हुआ पैसा है उसी में से आपकी अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है और इसके साथ साथ ये कंपनी की तरफ से अदा करदा प्रीमियम की रकम बाद में इंटरेस्ट के साथ कवर्ड सरेंडर वैल्यू से एडजस्ट की जाएगी। जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू उसमें से एडजस्ट कर ली जाएगी इंटरेस्ट के साथ, जो कंपनी ने आपकी जगह प्रीमियम पे किया होगा। अब ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है, ये आप ज़रूर देखिए। ये देखें, अब ये नॉर्मली इससे पहले हमने जितनी प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया है उन सब में ये इंग्लिश में डिक्लेरेशन होता था, लेकिन ये डिक्लेरेशन देखें ये इस बार उर्दू में आ गया और आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको सुन के पढ़ के। जो लोग बैंक के ज़रिए पॉलिसी लेते हैं उनके लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिसी हमेशा आप कोशिश करें डायरेक्ट कंपनी से लें। तो अब देखें जी इसमें बड़े मज़ेदार वर्डिंग है, यह लाने ला ताल्लुकी, यानी हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सादा लफ्ज़ों में ये मतलब हुआ। तो आगे उन्होंने लिख भी दिया, इस प्रोडक्ट को जुबली लाइफ इंश्योरेंस ने अंडरराइट किया है, यानी ये जुबली इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है। हबीब बैंक लिमिटेड या इसके एफिलिएट्स, यानी हबीब बैंक और या इसके नुमाइंदगान इसके ज़ामन नहीं हैं, तो ये ज़मानत नहीं दे रहे और ना ही उन्होंने इसका बीमा किया है। अब ये आपकी पॉलिसी बेचने के बावजूद भी आपको कह रहे हैं हमने इनका बीमा नहीं किया और ये हबीब बैंक की प्रोडक्ट नहीं है। मेरा इसमें ये आखिर पर एक चीज़ है जो मैं डिक्लेरेशन के अंदर ज़रूर ऐड करवाना चाहूँगा, कि आप ज़रूर सुन लें इसको और पढ़ भी लीजिए। ये सामने आपके नज़र आ रहा है कि जनाब जुबली लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे एचबीएल काम कर रहा है। ये किसी भी तरह से और किसी के भी सामने ना ज़िम्मेदार है और ना ही ज़िम्मेदार होगा। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन शामिल है जी? बीमादार यानी जिसकी पॉलिसी की गई है उसको भी जवाबदेह नहीं है और ना ही होगा। बेनिफिशरी यानी जो नॉमिनी है, यानी अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी बैंक जिम्मेदार नहीं है। और या कोई थर्ड पार्टी जो भी उसका बेनिफिशरी हो सकता है, इसके लिए बैंक ना ही जिम्मेदार है और ना ही कभी होगा। तो जी जनाब, ये थी नूर प्लान, जो नया प्रोडक्ट फिक्स मैच्योरिटी सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी। तो जनाब जब पॉलिसी ले रहे हों तो इस चीज़ का ख्याल रखें, कोशिश करें डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी लें और 20 साल की पॉलिसी खरीदें ताकि आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। ये एक नई चीज़ लॉन्च कर दी है इन लोगों ने फिक्स मैच्योरिटी के साथ, उन लोगों के लिए जो रिस्क फैक्टर में नहीं जाना चाहते, ना ही इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में पैसा लगाना चाहते हैं। तो अपनी नैयत की एक डिफरेंट चीज़ है। अब आप लोग इसको मुनासिब समझिए तो ज़रूर लें, लेकिन मैंने आपको बता दिया 15 साल के बाद भी कोई बहुत अच्छा इसमें मुनाफा, लाख 1.5 लाख रुपए सिर्फ मुनाफा आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। रूटीन में इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में भी 15 साल के बाद पॉलिसी डबल हो जाती है। तो आप सोच समझ कर पॉलिसी लीजिए, जान कर पॉलिसी लीजिए। नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझसे मशवरा करना चाहें तो मैं आपके लिए हाजिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।